बड़े महापुरुषों से बड़ी चीज हो गया। जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। और निषाद राज ने बैठा करके अपने पास और बताया कि इस चटाई पर सोए कौन? मेरे राघवेंद्र और श्री। महाराज उस कुसा की चटाई को देखा, धरती में सिर मारना शुरू कर दिया भरत ने। अरे पापनी, जिस सिया ने मखमल से नीचे पैर रखा ही नहीं था, वो इस कठोर धरती शासन के ऊपर सोई है बेचारी। यहां से मेरे राम पैदल गए, भरत ने भी ठान लिया यहां से मैं रथ पे नहीं जाऊंगा, मैं यहां से पैदल ही जाऊंगा। लेकिन मां मुझे पैदल चलने नहीं देगी, इसलिए मां कौशल्या आदि वो पालकी में बैठा करके कहा मैं पीछे संभालने जाता हूं। मां आप चलो। सारी सेना को आगे करके महाराज पीछे पीछे आ रहे हैं। भाई सौंप मातु से विकाई, आप निषाद लीन बुलाए। सज्जनों, क्या भरत का अनूठा प्रेम है। क्यों? क्योंकि कहा मैं रथ में बैठ के कैसे जा सकता हूं, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। सेवक कहला लेना अलग बात है और सेवक बन जाना अलग बात है। सबसे कठोर धर्म है सेवक का, ध्यान रखिएगा। यूं हाथ जोड़ लेना मैं तेरा सेवक हूं, ये बहुत 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 कोई भी कह लेगा ये बात। लेकिन सेवक बन जाना, जहां प्रभु राम पैदल चल के गए, वो कहता मेरा धर्म है, मैं सिर के बल होकर के जाऊं। इसलिए महाराज मैं रथ में कैसे बैठ सकता हूं। भरत तीसरे पैर कहें कीन प्रवेश प्रिया, कहत राम सी। और भरद्वाज इस चीज को देख करके महाराज स्वर्ग के सारे पदार्थ रख देता है, लेकिन उस धन शोहरत के बीच, उस देवताओं के ऐश्वर्य के बीच भरत ऐसे ही बैठा है जैसे चकवा चकवी रात को बैठे रहते। दोनों का मिलन नहीं है, दोनों एक ही घोंसले में है, लेकिन वो उधर मुंह करके बैठा रहेगा, वो उधर मुंह करके बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम। दोनों पति पत्नी हैं, आपस में तड़पते रहेंगे लेकिन मिलेंगे नहीं। ठीक इसी तरह भरत भी सारी संपदाओं के बीच है, लेकिन उन संपदा को छू भी नहीं रहा है। और इस स्वरूप को देख करके भरद्वाज जैसे ऋषि हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सुनो भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे, सब धन साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन बा, तही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। जरा देखिए एक महात्मा क्या कह रहा है एक गृहस्थी को, जरा ध्यान से सुनिएगा कि हमने जो पूजा किया, पाठ किया, यज्ञ किया, हवन किया, उसका फल मिला हमें राम का दर्शन। बड़ी ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भरद्वाज ऋषि। हमने जो पूजा किया, पाठ किया, हवन किया, यज्ञ किया, दान किया, पुण्य किया, उसका फल मिला, हमें भगवान का दर्शन हो गया। और भगवान के दर्शन का फल मुझे आज मिला है। क्या? कि मुझे भरत जैसे संत का दर्शन हो गया। ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। वो ऋषि कह रहा है आप जैसे व्यक्तित्व के दर्शन करके, आप जैसे संत के दर्शन के हमारा भाग जाग गया। बताइए क्यों? क्योंकि जो इतना प्रेम करता है अपने राम से, और ज्यों ही भरत ऋषि के चरणों में प्रणाम करके आगे बढ़ा, तो महाराज मां धरती ने
सब कुछ भरत के चरणों में बिछा दिया। प्रसन्न हो गई धरती, अपना हृदय खोल दिया धरती ने। मैं आप लोगों से पूछूं कि पृथ्वी का हृदय क्या है? क्या है पृथ्वी का हृदय? बोलो। ये कोमल कोमल पुष्प जब उगते हैं ना, यही पृथ्वी का हृदय है। अपना खोल के रख ले। भरत जिस रास्ते से जा रहा है, फूल बिछा देती है पृथ्वी, और आकाश क्या कर रहा है? एक छोटी सी बादल की टुकड़ी है, भरत के ऊपर छाया करती हुई चल रही। क्यों? भरत के पैरों के अंदर कांटे चुभे सज्जनों, खून निकले हुए। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोट ओस कर जैसे। जैसे ओस में पैर भीग जाते हैं, ऐसे खून से रक्त रंजित है, कांटे चुभे हैं, लेकिन उसको तो ध्यान ही नहीं। उसको तो बस एक ही नशा चढ़ा हुआ है, प्रभु राम का। कब दर्शन होंगे उसको? लेकिन जब जा रहे थे, देवताओं ने कहा प्रभु इसको तो रोकना पड़ेगा, इसके प्रेम को देकर कभी राजा राम वापस आ जाए, इसलिए इसको रोको यहां। बृहस्पति ने कहा इंद्र सावधान, जो तुमने अवध में किया उसमें राम की सहमति थी, इसलिए तू कर गया। लेकिन ये राम का भगत है, यदि तूने इसके बीच में रोड़ा अटकाने की कोशिश की तो तेरी बात छोड़, तेरा पूरा परिवार जल करके भस्मीभूत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लिखा है यहां, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाइन गाओ। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोई जरई। लोक हूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। भागवत में अम्बरीश और दुर्वासा का चरित्र पढ़ लेना मेरे भाई बहन। क्या दुर्वासा ने जब अम्बरीश के बीच में रोड़ा अटकाने की कोशिश की, प्रभु ने ऐसा सुदर्शन पीछे लगाया महाराज, फिरा शर्मित व्याकुल भय शोका। वो ब्रह्मा के पास गया, उसने दरवाजे बंद कर लिए, भाग यहां से, हमारे बस की बात। क्यों छेड़ा था उसके भक्त को? हमारे भोले बाबा से कहा आप बचा लो प्रभु, आप तो भोले भंडारी हो, आशुतोष हो और धरदानी हो, आप तो बचा लो। उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं, बंद कर ली महाराज। अरे और तो क्या, भगवान विष्णु के वैकुंठ में कहा, उसको भी कह दिया मेरे बस की बात नहीं है। कहा प्रभु आपका सुदर्शन है, मुझे मार डालेगा, कम से कम ये तो बताए मैं कैसे बचूं। कहा भैया मेरे बस की बात नहीं, अहम भक्त पराधीनो। बता दिया भगवान ने। जैसे पतिव्रता स्त्री, क्या जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म के माध्यम से अपने पति को अपने अनुसार चला लेती है, इसी तरह भक्त भी अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान को अपने अनुसार चला लेता है। क्या अपने अनुसार चला लेता है उसको। इसलिए भगवान ने कह दिया ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और बता दिया उसको, किसको? दुर्वासा को। अहम भक्त पराधीन हूं, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। कल न परत वैकुंठ वसत योगिन मन में समाऊं। तो कहां रहते हो? जहां मम भक्त प्रेम चित गावे, मैं तो वहां बसत सुख पाऊं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं तो अपने भक्तों के पग धोऊं, रत हाँकूं और मांझू बाचन छाछ छबाऊं, और भक्त कहे जो करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। इसलिए बचना चाहते हो दुर्वासा, भाग जाओ अम्बरीश के पास, यदि वो चाहेगा तो तुझे बचा लेगा। महाराज दौड़ा हुआ गया वापस जहां अम्बरीश खड़ा हुआ था, और कितने दिन तक भागता रहा? 1 साल तक भागता रहा। कितने दिनों तक बोलो? लेकिन जो ही अम्बरीश ने देखा दुर्वासा की बुरी दशा को, महाराज दौड़ करके दुर्वासा को अपने पीछे छुपा लिया और कहने लगे हे सुदर्शन, यदि मैंने संत में और भगवंत में कोई अंतर ना माना हो तो भले ही मार डालो, लेकिन
मारने से पहले मुझे मारोगे, इस संत को नहीं छू। महाराज दुर्वासा ने अम्बरीश के सामने हाथ जोड़े, क्योंकि सुदर्शन शांत हो गया। जो काम ब्रह्मा नहीं कर सके, जो काम शंकर ना कर सके, जो काम भगवान विष्णु ना कर सके, वो एक भक्त ने कर दिया। बताइए, बचा दिया उसने। वही बात आज कह रहे हैं कौन? देवगुरु बृहस्पति कि लोकों वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। भरत सरिस को राम सने, जगु जब राम राम जब। अरे वो तो दुर्वासा था, वो तो अम्बरीश था, ये भरत है। सारी दुनिया राम का जप करती है, लेकिन राम जब भी रात को बैठता है तो भरत 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 रटता है। इसलिए सुरेश, इंद्र वापस चले जाओ, नहीं तो बर्बादी के लक्षण दे रही है। महाराज अम्बरीश डर गए। क्योंकि प्रेम बहुत ऊंची वस्तु होता है सज्जनों। तानसेन का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने? दीपक राग गा करके ज्योत जला देता था। राग मल्हार गा करके महाराज बारिश करवा देता था। और करुण राग में घुस करके पत्थर को पिघलाकर अपनी अंगूठी पूरी धसा देता था, पत्थर पिघल जाते थे। प्रेम ऐसी चीज होता है जिसके बारे में आज कहते हो न जाने तानसेन बन गया अपने आप में। ऐसी चीज था प्रेम, ऐसी चीज होती है। करत मनोर्थ जस जिए जाके, जाहि सने सुरा सब छाके। महाराज उसको राम नाम का ऐसा नशा हो चुका है भरत को। कैसा? ऐसा तो शराबी को भी नहीं होता है ना। जैसे शराबी लड़खड़ाता है, आज पैर इतने रक्त रंजित हो गए हैं कि पैरों से चला नहीं जा रहा, उसका शरीर भी लड़खड़ा रहा है। शिथिल अंग पग डगमग डोलही, बिहबल वचन प्रेम बस। राम सका दई समय दिखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा। महाराज बड़ी ध्यान से सुनेगा सज्जनों। दूर से निषाद राज ने कहा, देखो उन छोटे छोटे पर्वतों के बीच वो झोपड़ी जो दिखाई दे रही ना, उसी छोटी सी झोपड़ी में आपके राम लखन और सिया निवास कर। और जो ही कामतगिरी को देखा महाराज लंबा लेट गया। हे नाथ, क्या इस दुष्टा के बेटे को आप अपना लोगे? मैं आ तो रहा हूं आस करके, लेकिन क्या मुझे अपने चरणों में जगह दोगे आप? क्यों? क्योंकि बहुत अनर्थ की जड़ हूं। लेकिन ठाकुर, आपका नाम तो पतित पावन है, आपका नाम तो दीन बंधु है, और फिर तो मैं तो एक रिश्ते में तुम्हारा भाई भी हूं। परज रो पड़ा। निषाद राज ने गले से लगा लिया, आप चलो तो सही, राम बड़े दयालु, आपको अपना लेंगे। महाराज जो ही चले वहां से चलने के बाद धूल उड़ती हुई देखी। महाराज लखन लकड़ी तोड़ने के लिए गए हुए थे और देखा भरत को सेना लाकर लाता हुआ। और जो ही मेरे प्रभु राम ने देखा, मेरा राम बाण को लेकर के फेरने लगा और सोच में आ गया। क्यों? एक तरफ पिता का वचन और एक तरफ भरत का प्यार। मैं क्या करूं? क्यों? क्योंकि मैं भरत के प्रेम के सामने छोटा पड़ जाता। भरत तो मेरा प्रेम की मूर्ति है। तो प्रभु के तो आंखों में आंसू, ये विचार करके कि मैं कैसे लौटाऊंगा उसे, इस चिंतातुर थे। उसने सोचा
कि प्रभु ये सोच रहे हैं कि मैं भरत के साथ कैसे लड़ूंगा, क्योंकि वो मारने के लिए आ रहा है। महाराज लक्ष्मण तिल मिला गया और कहने लगा, प्रभु उस दुष्टा के बेटे को आज नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आप छोड़ सकते हो प्रभु, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। उसने कहा, लखन व्यर्थ में क्रोध करते, मेरा भरत ऐसा नहीं है। कहा, प्रभु क्या बात करते हो, कभी बाजरे की सिरटी में मोती लग सकते हैं? जिसकी मां ने ऐसे कुकर में किए हो तो क्या उसका बेटा आरती उतारेगा आपकी आकर के? उसको अब भी संतुष्टि नहीं हुई, राज्य लेने के बावजूद भी वो यहां आकर के मार करके स्वतंत्र होना चाहता है। लेकिन प्रभु मुझे भगवान शंकर की सौगंध है, 100 बार भगवान शंकर की सौगंध खा के कहता हूं कि यदि शंकर भी उसकी तरफ खड़ा हो तो मैं उसको मार डालूंगा। जो सहाय कर शंकरायो तो मारूं रन राम दुआई। कह रहे आपकी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं, 100 शंकर भी उसके तरफ खड़े हो गए तो मैं उसको मार डालूंगा। मेरे राम ने बैठाया लखन को, लखन बैठो भैया, बैठो आराम से, बड़ी शांत होकर के सुनिएगा। बिल्कुल मैं जानता हूं कि राजगादी के ऊपर बैठने के बाद, कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद इंसान कुरस हो जाता है। उसको कुर्सी से ज्यादा प्यारी चीज और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात कहूं, यह तो अवध का राज है। यदि मेरे भरत को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों की राजगादी पर बैठा दे तो मेरा भरत मेरे लिए उन तीनों राजगादियों को ठुकरा सकता है। बिल्कुल कह रहे हैं, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना उस जैसा कोई नहीं सुना भैया, क्योंकि भरत ही हो इन राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कब हो कि काजी सी करनी, चीर सिंधु विनसा। अच्छा, आप ऐसा समझते हैं उसको? समझता नहीं, वो है ऐसा। और महाराज जो ही कामदगिरी की परिधि में प्रवेश किया और उस कुटिया को देखा, एकदम डंडे की तरह गिर पड़ा, ये कहता हुआ, कौन? भरत। पाही नाथ कई पाही गोसाई, भूतल परे लकुट कीना, बचन सब प्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिए जान। महाराज डंडे की तरह धड़ाम दही पर गिर पड़ा। हे राघव, मुझे अपनी शरण में ले, मैं जानता हूं मैं बहुत बड़ा पतित हूं, लेकिन क्या मुझे अपनाओ कि नहीं? और धरती में मत्था टेक दिया महाराज, नजर से नजर भी नहीं मिला। लेकिन मेरा राम ऐसे हो गया जैसे देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लखन को यह बताना चाह रहे थे कि मेरा भक्त कैसा होता है। इसलिए लखन की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या सोच रहा था, ये क्या हो गया? मैं अपने ऐसे भाई को मारने की बात सोच रहा था और ये तो बेचारा लेट गया और मेरा राम देखता भी नहीं। क्या मेरे राम को सुनाई नहीं देता? अरे चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहब सुनता है। ये चींटी भी यदि कोई बात कहना चाहती है वो भी इसको सुनाई देता है। क्या इसको भरत की वीरे पर आवाज सुनाई नहीं दी? और मेरा राम मन ही मन करता, लखन तेरी बात का उत्तर दे रहा था, लेकिन अब तो उठा लो। और लखन ने कहा, नाथ भरत प्रणाम करता। एकदम उठे मेरे भाई बहन, उठते तो देखे लेकिन कब भरत को उठा करके अपने गले से लगा लिया पता ही नहीं चला। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धन तेरा। लखन ने उठता तो राम देखा, लेकिन कब उठा करके गले से लगा लिया कुछ नहीं। कहीं वस्त्र पड़े, क्यों?
क्योंकि अपने भक्त से कितना प्रेम करता है। शायद तुम अपने बच्चों से नहीं करते हो इतना प्रेम जितना परमात्मा अपने भगत से करता है। तुम एक बार टाल मटोल कर सकते हो, नहीं, वो तुमसे 1000 गुना प्यार करता अपने भगत से, कोई 1-2 गुना ज्यादा नहीं। जैसे स्त्री में पुरुष से 8 गुना भाव ज्यादा होता है। माता ज्यादा भावुक क्यों होती है? यहां सबसे पहले त्वमेव माता क्यों लिखा या त्वमेव पिता क्यों नहीं लिखा पहले? क्योंकि पुरुष से स्त्री में 8 गुना भाव ज्यादा होता है, 1-2 गुना नहीं, 8 गुना। ठीक इसी तरह मां से परमात्मा में 1000 गुना भाव ज्यादा होता है। क्या तुम उसको गाली दो, मानो ना मानो, तुम दान करो या ना करो, रोज उल्टा सीधा कर्म करो, लेकिन प्रभु ये कहने कभी नहीं आया कि मैं तुझे मार डालूंगा। आया किसी को कहने आज तक? नहीं। और रावण के पास भी यदि अंगद या हनुमान को भेज रहे हैं तो ये पूछ रहे प्रभु क्या करना वहां जाके? ये नहीं कह रहा उसको मारना, ना 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 ना, वो कह रहा है काम हमार तास हुई तो। क्या कह रहा है? काम हमार और तास हुई तो, भाई हमारा काम हो जाए और उसका भला हो जाए। देखिए मेरे प्रभु की रीति, काम हमार तास हुई, हमारा काम हो जाए और उसका हित हो जाए। यहां तो तुम भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो। वो देखो वो दुश्मन बैठा उसकी पत्नी को उठा करके ले गया है और फिर भी कह रहा है अंगद को या हनुमान को भेजते हुए ना भाई मारिएगा नहीं, तो बस हमारा काम करना है और उसका भला करना है। आज बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। सज्जनों, जिस जगह दोनों भाइयों की मुलाकात है, आपस में गले से मिले हैं, वो पत्थर पिघल गए राम और भरत को रोते हुए देखकर। इंसानों की बात छोड़ो, उस राम और भरत की मिलनी को देख करके आज भी कामदगिरी के ऊपर दोनों भाइयों के पैर यों के यों पत्थर के ऊपर बने हुए हैं। आज भी जाकर के देखिएगा कदा, चित्रकूट में दोनों भाइयों के पग आज भी बने, लेकिन ना भरत कुछ बोल रहा है और ना मेरा राम कुछ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अपने भरत को राम जानता और राम भरत अपने राम को जानते, उनको बोलने की जरूरत थोड़ी है। अलग अलग हुए दोनों, कुलगुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, तीनों माताओं को प्रणाम किया, और जो ही तीनों माताओं को सफेद वस्त्रों में देखा, राम की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव ये क्या हो गया? कहा बेटा, तुम्हारे पिता तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाए और वो स्वर्गवासी। बैठ गए राम, रोते रोते अपने पिता का श्राद्ध आदि किया है वहीं, माताओं ने संभाला है। लेकिन देखिए वाह रे राम, सबसे पहले कैकेयी को ही प्रणाम कर। कैकेयी ने कहा है राम, मैंने तेरी ये दुर्दशा कर दी, तो फिर भी मुझे इतना प्रेम कर रहा है। कहा मां, मां तो हमेशा मां ही रहती है। कुपुत्रो जायेत क्वचित विकुमाता न भवति। मेरे कारण तुझे क्या सहन करना पड़ रहा वो मैं जानता हूं मां, ये दुनिया नहीं जानती। क्या? मेरे काम करने के लिए तुझे अपने बेटे की गाली खानी पड़ रही है, तुझे वैधव्य स्वीकार करना पड़ रहा है, दुनिया तुझे गाली दे रही है मां, इसके बाद केवल मैं जानता हूं, तेरा बेटा भी नहीं जानता। इसलिए कैकेयी को गले से लगा। और भरत जब उल्टा सीधा कहने लगे, सावधान भरत, यदि मेरे भाई हो तो मां को उल्टा सीधा नहीं कहोगे।
और यदि मैंने कहते हुए सुनाई देगे तो मैं आपको अपना भाई कभी नहीं मानूंगा। वाह रे मेरे राम, कैसा है रे ये तेरा। फिर वापस ले जाने की तैयारी हुई है। भरत कुलगुरु वशिष्ठ के सामने आकर के खड़े होगी, गुरुदेव आप आदेश दीजिए ना राम वापस से। लेकिन महाराज राम के गुरु सूर्यवंश की वो मणि आज भरत के प्यार को देख करके, भरत के प्रेम को देख करके किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्यों? एक तरफ धर्म की साक्षात मूर्ति है और एक तरफ प्रेम की साक्षात मूर्ति। वो अपने सत्य पर है और ये अपने प्रेम पर अड़ी है। इसलिए महाराज वशिष्ठ से गुरु किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या कहें या क्या ना कहें। और ये फैसला छोड़ दिया जनक जी के ऊपर, क्योंकि सारे आए थे ना, जनक जी के ऊपर छोड़ दिया और सभा इकट्ठी हो गई। महाराज रात को ही कमरे में पहुंच गया भरत और कहने लगे, हे राजन, मेरे पिता तो स्वर्गवासी हो गए, आप मेरे धर्म के पिता हो, और राम के बगैर अवध की नौका डूबी जा रही, क्योंकि उसका कोई खेवनहार नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हमारी डोर आपके हाथ है, हमारी अवध को बचा लो, उस राजगादी को बचा लो, इन माताओं को बचा लो। महाराज भरत की पीड़ा को देख करके रो पड़े जनक। वहां से उठ करके मां कौशल्या के पास गए और कहने लगे, मां आप यदि आदेश दो तो राम वापस चल पड़ेगा। मां कौशल्या ने कहा, भरत तुम मेरी दाई आंख हो, राम मेरी बाई आंख हो, बता कौन सी आंख को फोड़ो। मैं तुम दोनों भाइयों का कोई फैसला नहीं कर सकता, तुम दोनों भाई जाओ। महाराज सुबह सभा हो गई और जो ही सभा हुई और सभा होते ही जनक जी ने उठते एकदम कह दिया, क्या? कि प्रेम का पलड़ा भारी है, अर्थात भरत का पलड़ा भारी है। महाराज सारी सभा ने एकदम तालियां बजा दी। इसका मतलब राम वापस चलेंगे। लेकिन कब प्रेम का पलड़ा भारी है? उठो भरत। उठाया, कितना प्यार करते हो अपने राम से? कहा यदि मेरा राम मेरे प्राण भी मांग ले तो मैं अभी निकाल करके उसकी हथेली पे रख दूं। जनक जी ने कहा, प्रेम? भरत ये कोई प्रेम नहीं। दो गुंडों को चाय पिला दो, पैसे दे दो, वो भी कह देंगे तेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। ये प्यार की परिभाषा नहीं है। तो उठ खड़ा हो और बैठ राम के चरणों में, और तेरा राम क्या चाहता है पूछो, और वो काम तुम करो तो तुम प्रेमी हो, अन्यथा स्वार्थी हो तुम। महाराज सारा नशा उतर गया भरत का, और भरत उठा, उठ करके बैठा उनके चरणों में और कहने लगे, भैया तुम क्या चाहते? मैं हार गया हर तरफ से। आए रे, अपने भरत के इतने बड़े त्याग को देख करके मेरा राम रो पड़ा और कहने लगा, भरत मैं तेरे सामने हार गया भैया, तू जीत गया। और मैंने तेरा राज्य स्वीकार लिया, लेकिन जिस पिता को मैंने वचन दिया था वो स्वर्गवासी हो गया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसको? इसलिए भैया 14 साल को मैंने अपना राज्य तेरे को देखने के लिए दिया। भरत कहने, वाह रे राम, मुझे बड़ा भी बना दिया और मुझे हरा भी दिया। चित्त भी तुम्हारी और पट्ट भी तुम्हारी।
कैसा है मेरे राम, तो हम नहीं समझ पाते। लेकिन ये तो बता दीजिए मैं जीऊंगा कैसे? महाराज जो ये बात कही, जैसे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भरी सभा में वस्त्रावतार हो गया था एकदम, ठीक इसी तरह भरत की इस बात को सुन करके पादुका अवतार हो गया मेरे ठाकुर का। क्या? पादुका अवतार, एक राम के रूप में, एक सिया के रूप में। उन्होंने कहा ये आपकी खेवना है, ये पादुका ले जाओ भरत, और ले जा करके अपना राज्य करो। महाराज दोनों हाथों से पादुका को सिर पर रख लिया। शायद इतना तो बेटी भी नहीं रोती होगी विदा होते हुए जितना आज भरत रो। बाप के मरने पर इतना नहीं रोआ ना जितना भाई के विदा होने पर। क्यों? क्योंकि राम तो सबकी जिंदगी है रे, उसके बगैर जाओगे कहाँ? उसी के घर से आए हो और यहाँ से मरने के बाद वहीं जाना है। जिसने तुम्हें भेजा है, आंख दी, नाक दी, हाथ दिए, पैर दिए, उसको तुम भुला बैठे। सबसे बड़े कृतघ्नी तो हम लोग हैं कि सब कुछ देने वाले को भुला दिया, और जो यही मिट्टी के लोथड़े मिले उनके प्रति अपना मन फंसा दिया। हम बुद्धिमान हैं कि पागल हैं? अरे यही चीज मिली है, यहीं पर खत्म। लेकिन जिसने तुम्हें यहां भेजा है, सब कुछ देकर के हाथ दिए, पैर दिए, आंख दी, नाक दिया, सब कुछ तुम्हें दे दिया, और तुम जानते हो जाना उसी के पास है, तो क्या जवाब दोगे? मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? यदि ढंग से इस जिंदगी को यूज नहीं किया, दोबारा इंसान की योनि नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। क्या? अरे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, जितना कर्म उतना ही ज्ञान। हम तो गधे की तरह बोझाड़ होते रहते हैं, ज्ञानवान का कुछ पता ही नहीं। ये किताबें पढ़ लेना ये कोई ज्ञान नहीं है, ये तो पेट भरने की विद्या है। और ये एक चींटी भी जानती है, गांव का जानवर भी जानता है। बताइए पति पत्नी का प्यार कौन नहीं करना जानता? खाना पीना, रोना धोना, डरना मरना, बाल बच्चे पैदा करना, घोंसला बना लेना, ये तो जानवर भी जानते हैं। और यदि यही कर्म तुम मानव योनि में आकर के करते रहे तो उन जानवरों मेरे इंसान में फर्क क्या हुआ? कौन सी बुद्धिमत्ता है? और इंसान भगवान के इतना नजदीक है, इतना नजदीक है, इतने तो पति पत्नी भी नजदीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि पति पत्नी के भी 2 शरीर होते हैं, और भगवान तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है, लेकिन फिर भी पहचान नहीं पा रहे। क्या? सज्जनों, आज चल पड़े भरत, और चलने के बाद आकर के अवध पहुंचे हैं, और अवध पहुंचने के बाद राजगादी के ऊपर खड़ा हो रखी, और अपने आप नंदीग्राम में रहने लगे। और इधर जो ही विदा होकर के चले, कौन? भरत। तो मेरे राम एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो पड़े। सीता और लखन भी रो पड़े साथ में। क्यों? क्योंकि भरत जैसा भूत हो ना भविष्य, आज तक ना हुआ और ना आगे होगा। ते विलोकी रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन वचन, सहित विराग विचार। नंदीग्राम में एक गुफा बना करके रहने लगे सज्जनों। महाराज जो काम वहां राम जी कर रहे हैं वही यहां रह करके भरत कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ सीता साथ है। इन्होंने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। क्या? वो यदि धरती पे चलते हैं तो वो गड्ढा बना करके नीचे रह रहे हैं।
वो यदि कंद फूल फल खा रहे हैं तो वो भी रोटी पानी कुछ नहीं खा रहे। तो ऋषियों ने मंत्रणा की, राम का तप श्रेष्ठ है कि भरत का तप श्रेष्ठ है? क्या? लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बस तप तनु कसही। उभय बसत कहत सब लोग, और सब विधि भरत सराहन जोगु। असली तप वो है कि तुम घर में रह करके भगवान का भजन कर लो। जंगल में अकेला बैठ के कोई भी कर लेगा? वो बड़ा तपस्वी नहीं है? नहीं। पंच इंद्रियाणाम निग्रह तपः, कि तुम घर में रहकर निष्काम कर्म करो, न्यूट्रल रहो। क्या? शाम को बैठ करके मन से, तन से, वाणी को कह दे, प्रभु जो दिन में कर्म कर रहा हूं वो तेरे ही अर्पण, तुदीय मस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। बता रहा तुम्हारा घट क्या जाएगा? शाम को यदि बैठ करके ये बात कह दोगे, ये तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। भाई वैसे तो तुम झूठा गा रहे हो, क्या ये सच नहीं कर सकते हो? तुम कर्म तो करना पड़ेगा। चींटी हो, हाथी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, कर्म के बगैर कोई नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ये कर्म भूमि। क्या है ये? कर्म भूमि। यहां कर्म करने का मौका सबको दिया जाता है। यहां तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भय क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। भाई कर्म तुम भी कर रहे हो और कर्म हम भी कर रहे हैं। तुम तो शायद आराम भी कर लेते होगे, लेकिन शायद तुमसे कम आराम करते हैं हम लोग। क्या? तुम तो कभी छुट्टियां भी मना लेते होगे, लेकिन हमारे जुखाम हो, खांसी हो, बुखार हो, यदि कथा है तो है भैया, करनी ही करनी। क्या? उसमें कोई छुट्टी भी नहीं है। क्या? तुम तो जब चाहो कभी लंबे पैर कर लो, कभी हाथ ऊपर उठा लो, कभी कुछ कर लो, कभी बात कर लो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो एक बार प्ले का बटन दबाया, भाई आ जाओ महाराज जी। कितने बजे? 2 बजे। कितने बजे तक? 6 बजे तक, ठीक है ना। हम तो ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते, है ना, यहीं बैठे बैठे, ठीक है ना। तुम स्वतंत्र हो, हम परतंत्र हैं। तुम कुछ भी कर सकते हो, हम बंधे हुए हैं। क्या? तुम कहीं रह करके खा सकते हो, पी सकते हो, हंस सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन हमारे पर सारी पाबंदी। क्या? लेकिन फिर भी प्रभु से प्रेम करते हैं। हम तुम्हारे हैं ठाकुर। क्या? और सब कुछ कर्म करते हुए यही कह रहे हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। जय जगदीश हरे। और फिर भी बादशाह के तरह चलते हैं महाराज। हाँ, अठन्नी पास में नहीं है। यही तो मस्ती है संतों की। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरां दी, वाह 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 वाह रे मौज फकीरां दी। मांग तांग कर
टुकड़े खांदे, मांग तांग कर टुकड़े खांदे, मांग तांग कर टुकड़े खांदे, मांग तांग कर टुकड़े खांदे। चाल चले हैं अमीरा दी है, चाल चले हैं अमीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा दी, मौज फकीरा दी, वारे मौज फकीरा दी, वारे मौज फकीरा दी, वारे मौज फकीरा दी, वारे मौज फकीरा दी। जरा उठाइए अपने हाथों को, यही मस्ती। हरि बोल। जरा उठाइए अपने हाथों को। हरि बोल। कभी ते खांदे, कभी ते खांदे चना चबेला, कभी तो खांदे चना चबेला, कभी तो खांदे चना चबेला, कभी तो खांदे चना चबेला, कभी लपटा लेंदे खीरा दी, कभी लपटा लेंदे खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, मौज फकीरा दी। जरा उठाइए अपने हाथों को। हरि बोल। कभी ते ओढ़े मैली चादर, कभी तो ओढ़े मैले चादर, कभी ते ओढ़े मैली चादर, कभी तो ओढ़े मैली चादर, कभी साल पसमीरा दी ओ है, कभी शाल कश्मीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वारे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वारे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वारे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वारे मौज फकीरा दी। हरि बोल। राज भवन विच, कभी तो रहंदे राज भवन विच, कभी ते रहंदे राज भवन विच, कभी तो रहंदे राज भवन विच, कभी ते गली अहीरा दी है, कभी तो गली अहीरा दी, वाह रे मौज फकीरा 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 दी। मांग तांग कर टुकड़े खांदे, गाइए।
मांग तांग कर टुकड़े खांदे मांग चाल चले अमीरा दी है वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज वाह वाह रे वाह वाह रे मौज वाह वाह रे मौज। यही मस्ती है। तेरे शान तेरे जलाल को मैंने जब से दिल में बिठा लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए, बस तेरा चिराग जला। अब तो तेरी आस ही मेरी आस है, तेरे आस ही विश्वास है। देख तू अपना बना मुझे, क्यों? क्योंकि मैंने तुझको अपना। मुझे धूप छाँव का गम नहीं, तेरे कांटे फूलों से कम नहीं। मुझे धूप छाँव का गम नहीं, तेरे कांटे फूलों से कम नहीं। मुझे जान से भी अजीज हैं जिस चमन को तूने अपना लिया। क्या बड़ी मस्ती है, एक बार चल कर तो देखो। इसलिए सज्जनों, जब प्रभु बैठ करके भरत का गुणगान करते, औरों की बात छोड़ो, हनुमान जी को जेल सी हो गई। क्या जब बार 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 ये कहते थे ना, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी ने सोचा भाई सारी जिंदगी दाव पे लगाती, ये भरत जैसा ही मुझे बना रहा है। आखिर भरत क्या भला है? और ये पता उस समय चला जब संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे थे। क्या जब बाण लगा और प्रभु हनुमान जी नीचे आए और भरतलाल ने ये कहा, आप बाण के ऊपर बैठ जाओ, मैं भी पहुंचा देता हूँ राम के पास। क्या हनुमान जी परीक्षा लेने के लिए समेत पहाड़ के भरत के बाण के ऊपर बैठ गए, और भरत ने धनुष और बाण को एक हाथ से उठा लिया, हनुमान जी के समेत और पर्वत के समेत। हनुमान जी ने झटके देना शुरू कर दिया, और 3 झटके ऐसे दिए कि ताकि भरत की जड़ भी हिल जाए, लेकिन भरत का धनुष बाण टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, मुझे नीचे उतार दो। क्या मुझे नीचे उतार दो? भरत ने कहा चिंता ना करो, ये गिराएगा नहीं, आपको राम के पास सलामत छोड़ेगा। कह रहे नहीं, मैं अपने आप चलाए। और महाराज यहां से उतर करके हनुमान जी चले गए, लक्ष्मण को संजीवनी बूटी दे दी, लक्ष्मण की मूर्छा खुल गई, लेकिन राम तुरंत पकड़ करके ले गए लखन को, चल जल्दी। कहाँ? शिविर में। और राम औधे हो गए, उल्टे हो गए, लेट गए, और जरा अपनी पीठ दिखाई। महाराज इतने मोटे मोटे घाव रखे थे। और लखन से कहने लगे, इसमें तवे के ऊपर रुई फूंक फूंक के भर दो इसमें। और लखन उसके अंदर रुई भरने लगे उन घावों में। इतने में हनुमान जी का प्रवेश हुआ। हनुमान जी ने प्रभु के ऊपर घाव देखे। हनुमान जी खोपड़ी पकड़ के खड़े हो, प्रभु ये क्या हो गया? इतने बड़े बड़े घाव किसने किए? मैं उसको मार डालूंगा, मैं इस धरती पर रहने नहीं दूंगा, उसको छूंगा नहीं। प्रभु बताइए ना, ये घाव किसने किए? मेरे प्रभु हंसे और कहने लगे, भैया घाव देने वाला कोई अपना ही है। क्या? घाव देने वाला कोई अपना ही है। कहा प्रभु ये कैसा अपना हुआ जो इतने बड़े बड़े घाव दे गए? वो तो दुश्मन है हमारा। इसलिए प्रभु बता दीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप बता दीजिए वो है कौन, मैं उसको धरती पर रहने नहीं दूंगा। कहा हनुमान क्या करूं, मैं उसको अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता हूं, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। कहा प्रभु क्या हो गया आपको? आप नहीं कुछ कह सकते, हम तो कह सकते हैं। जरा बताइए ना क्या नाम है उसका, कौन है वो? उन्होंने कहा हनुमान वो तुम हो।
हनुमान जी हक्का बक्का रह गया। क्या मैं प्रभु? हाँ, ये घाव तूने दिए हैं? मैंने? जब मैं यहाँ था ही नहीं था, मैंने घाव कहाँ से दे दिए? कहा तुम अवध में उतरे थे? हाँ उतरा था। आप भरत के बाण के ऊपर बैठे थे? हाँ बैठा था। आपने बैठकर 3 झटके दिए थे? हाँ दिए थे। कहा मैं पीठ लगा करके उसके नीचे ही खड़ा हुआ था। ये वही निशान है तेरे? बस हनुमान जी पैर पकड़ के खड़ा। प्रभु बहुत बड़ी गलती, क्योंकि मुझे सहन नहीं होता था, बार बार तुम कहते थे तुम मम प्रिय भरत सम भाई। वाकई प्रभु वो आपसे भी महान। वाह रे, इनकी महिमा कौन गा सकता है सज्जनों? बहुत मुश्किल है। एक बार मेरे ठाकुर से प्रीत करके देखना, जितना तुम दुनियादारी से करते हो उसमें 5% मेरे ठाकुर को प्रेम करके देखना, और फिर मेरे ठाकुर का कमाल देखना। कौन कहता कि कामना पूर्ण नहीं होती? सिद्ध कर सकता हूं मैं कि कामना पूर्ण हो सकती है, बशर्ते तुम अपनी त्रुटियों को ठीक कर लो, अपनी कमियों को दूर कर लो। कौन कहता कामना पूर्ण होती है? तुम्हारी आरती। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जाना क्या लिखा वहां? मन वांछित फल पाओ। फिर गाइए, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। वो मन वांछित फल पावे कौन? जो ध्यावे फल पावे। जो उसको गाएगा, उसको ध्याएगा, उसका बन जाएगा वो। तुम गोद में तो बैठा करके दुनियादारी को और सोचे भगवान हमारा काम कर दे, ऐसे कैसे समझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक बार प्रभु के बन जाओ, फिर भले ही दुनिया में काम करो, वो तुम्हारे बन के ही रहेंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे। फिर काम तो दुनिया में ही रहना करना पड़ेगा भाई, इस धरती से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म भूमि है ये, कर्म करने आए हैं। लेकिन फिर क्या करें ऐसा कि उसके मन का काम हो जाए? बस तन से करो कर्म, लेकिन मन राखा जहां कृपा निधाना। प्रभु कहते भाई मन मेरे को देकर रखना, और तुम करते हो उल्टा। क्या? ये मिट्टी का लोथड़ा धुल जा रहे हो मंदिर में, मन कहीं और कह रहा मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए, घर हो जाए, मकान हो जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, तेरी सवा मणि लगा दूं, तेरा केला चढ़ा दूं, तेरा अमरूद चढ़ा दूं। मैंने कहा देख, सब इसकी पत्नी दे रही है, धरती से हो रहा ना सब कुछ है। आम, केला, संतरा, अंगूर, फूल कहाँ से पनप रहे बताइयो? हाँ, तुम्हारी खोपड़ी से उगते हैं क्या? क्या? अरे ये कहाँ से आ रहे हैं? धरती से ना। धरती उनकी धर्मपत्नी है। कौन है ये? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। सुबह इसको प्रणाम किया करो, और कब्जा करने की कोशिश करते हो, हमारा घर हमारी दुकान रहने दे भैया, तेरे कुछ दिन के लिए दिया है भगवान ने, इस पे कब्जा मत कर, तेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ, जितना तूने यहाँ किराया भरा उतने दिन ही ठहरेगा। हाँ, यदि यहाँ से
हरिद्वार जाने की यदि टिकट कटाई है तो भैया वहीं जाओगे, आगे बैठने की कोशिश करते हो भाई का 10 गुना लग जाएगा, लेकिन नहीं मानते हो। तुम जानते हो भाई ये जो सीट पे बैठे हैं ये छोड़नी पड़ेगी, जितना किराया भरा है वहीं तक बैठना पड़ेगा, नहीं तो नीचे उतार देंगे। लेकिन तुम यार थोड़ी देर के लिए सीट मिल गई, तुम कहोगे मैं नीचे नहीं उतरूंगा, मेरा कब्जा है, कोई मानेगा? तुम भी हंसोगे, रे तुम्हारा दिमाग खराब है, यहीं तक की टिकट थी भाई। बस यही हाल जिंदगी का लगा लेना, जितनी टिकट है जितनी पावर दे के भेजे हो उतनी देर ही चलेगा, नहीं तो अभिमन्यु चरित्र उठा करके देख लो। क्या अर्जुन का रोना देखो और भगवान साथ में है। भगवान ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? भैया इतने दिन लिख के लिए आया था वो और काम करके चला गया वो। करे ना तो मैं तो मर जाऊंगा, उल्टा हो जाऊंगा, सीधा हो जाऊंगा, मैं जी ही नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा चल तेरे को मिलवा देता हूँ, क्योंकि अभिमन्यु चंद्रमा थे इसलिए चंद्रलोक लेके गए और ले जाकर कहा देखो जाओ जाओ हो रहा अभिमन्यु मिल लो। महाराज दौड़ पड़ा एक पिता की हैसियत से। चंद्रमा ने कहा दूर रहो, दूर दूर दूर। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे मैं तुम्हारा बाप अर्जुन। क्या तेरा दिमाग खराब है? कौन से जन्म के बाप हो तुम मेरे? कौन से जन्म को? मैं तो हजारों लाखों जन्म ले चुका हूं, कौन से जन्म के बाप हो गिनाना? दूर हट के बात कर। उसने कहा हम रो रो कर मर गए यार। अरे ये बिल्कुल कह रहा दूर हट। हाँ हम प्रभु का काम करने के लिए गए थे, 16 साल के लिए गए थे और 16 साल में काम करके वापस आ गए बस। इसलिए ज़्यादा चाचा करने की जरूरत नहीं है। हम तेरे लिए नहीं गए थे, तो हम केवल प्रभु का काम करने के लिए गए थे। तुम ना अपनी मर्जी से आते हो और ना जाते हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। थोड़ा सा पढ़ा लिया करो इस रामायण वगैरह को। सुखी मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशो दशरथ बिहारी यूँ कर लेना। अच्छा यूँ पता ही नहीं उसका मतलब क्या होता है। क्या ओ महाराज आंख बंद करके जय जगदीश हरे। मैंने कहा वाह रे हरिश्चंद्र के बाप। ऐसा लगता है महाराज हरिश्चंद्र भी फेल हो गया है तो इसके सामने, और बाहर आते शायद दूसरे को गाली दे दो। मैंने कहा हो गई पूजा तेरी? हाँ बाहर आते ये वो तो ऐसी खप्पर भरनी है, पता नहीं कैसी है। लो हो गई शुरू। हाँ ये उसका तो बाप भी ऐसा ही है। ले बस वो देखिए वो पूजा का कर दे मलिया मेट सारा। एक बार यदि तूने चर्चा चुगली कर ली तो कम से कम 1 महीने की पूजा गई। क्या एक बार की दूसरे की चर्चा चुगली में 1 महीने की पूजा साफ। एक बार की मैं बता रहा हूं, और यदि कई बार कर ली तो फिर तो सालों की जाएगी। अब देख लेना तुम क्या अच्छा लगता है, पूजा अच्छी लगती है कि चर्चा चुगली अच्छी लगती है ना? और बगैर चर्चा चुगली के तुम्हारी रोटी हजम ना हो, है ना? क्या हो जाएंगी? ना मानो कि मान जाओगे। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो। जरा उठाइए अपने हाथों को। उठाइए अपने हाथों को। हरि बोल। उठाइए अपने हाथों को। जगत प्रीत मत करियो रे
मनवा जगत प्रीत मत करियो। जरा उठाइए अपने हाथ